अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि ईमान और हौसले की गहराइयों को भी उजागर करेगी। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की, जो इस्लामी तारीख़ की एक अहम और परअसर दास्तान है। तो आइए इस अजीम कहानी को तफसील से जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलील अल्लाह का खिताब दिया, निहायत अजीम पैगंबर थे। आपकी ज़िंदगी ईमान, अज़्म और अल्लाह की मोहब्बत की लाजवाल मिसालों से भरी हुई है। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान, माल और ख़ानदान की कुर्बानी दी और अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली हर आजमाइश को सब्र व शक्र के साथ कबूल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपकी उम्र तकरीबन 175 साल थी। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी के हर मरहले में मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और आपने हर आजमाइश को ईमान और हौसले के साथ कबूल किया। आपकी वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो आपको अल्लाह की तरफ से पैगाम मिला कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल किया और अपने आप को अल्लाह के सुपरद कर दिया। वफ़ात के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बुलाया और इन्हें नसीहतें कीं। आपने इन्हें अल्लाह की इबादत करने, तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। आपने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल हकीकत है। आपकी नसीहतों में सबसे अहम बात ये थी कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। आपने अपने बेटों को कहा कि वो अल्लाह की राह में सब्र व शक्र का दामन कभी ना छोड़ें और अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का लम्हा निहायत परअसर और ईमान अफरोज़ था। आपने अपनी जान अल्लाह के सुपरद की और अल्लाह की रज़ा के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी वफ़ात के बाद आपको खलील अल्लाह का खिताब दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानियों और ईमान को कबूल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात हमें बताते हैं कि किस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ को कुर्बान किया जा सकता है। जब अल्लाह ने आपको बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया तो आपने बल्ला झिझकर अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक दनबे कुर्बानी के लिए भेज दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में हर कुर्बानी को खुशी से कबूल करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटों ने उनकी नसीहतों को अपनाया और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों में तबलीग की और इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद की नसीहतों पर अमल किया और बनी इसराइल की क़यादत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल हकीकत है। हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करनी चाहिए और हर आजमाइश को सब्र व शक्र के साथ कबूल करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की कहानी ईमान, अज़्म और अल्लाह की मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में हर कुर्बानी को खुशी से कबूल करना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की तफसीली और जज्बाती कहानी, जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत को उजागर करती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर मुश्किल में अल्लाह पर एतिमाद रखना चाहिए और अपने अज़्म को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।